हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर का एक और चैप्टर। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं मैं बता दूं कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और पूरी प्लानिंग चल रही है कि अगले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हम लोग को अपना पूरा फुल प्रिपरेशन करना है, जिससे कि एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग दे पाए। चलिए खैर बिना टाइम को डिले हुए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज चैप्टर इज नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या, बिल्कुल एंड तक वीडियो बेटा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड ओनली ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो। ओके एवरीवन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर बेटा क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे कोई भी वीडियोज आप जो मिस ना करने पाए। तो बेटा जब भी इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें पहले हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली नेल्सन मंडेला जो बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स चल रही थी उनके टाइम पे। वहां पे एक सिस्टम था एपार्थाइड सिस्टम। तो एपार्थाइड सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, जहां पे जैसे आपने अपने इंडिया कंट्री में देखा कि अंग्रेज आपके देश में आए, उनका शासन चल रहा था, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर बना करके रखे हुए थे, आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहां पे बेटा दो तरह के लोग रहते थे, एक ब्लैक पीपल और एक व्हाइट पीपल। और वहां पे व्हाइट पीपल की सुपरमेसी थी, यानी कि जो व्हाइट पीपल होते थे उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, वहीं जो ब्लैक पीपल हुआ करते थे जिनका रंग ब्लैक होता था उनको कई सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। तो जब एपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है राशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे क्या किया जाए, रंगों के हिसाब से भेदभाव किया जाए, वेयर देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो ये बहुत ही एक प्रकार की बहुत ही पैथेटिक में कह सकते हो वहां पे सिचुएशन थी, जहां पे किसके हिसाब पे भेदभाव किया जाता था, कलर के बेसिस पे। अब हुआ क्या कि नेल्सन मंडेला सर उनकी पूरी टीम ने काफी लंबे समय तक क्या किया, इसके अगेंस्ट वो खड़े रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। एट द एंड फिर वो टाइम आता है, दैट वाज 1994। 1994 को वो टाइम आता है जब वहां पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, यानी जैसे आपकी कंट्री में होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, जहां पे जो लोग हैं क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो सुपरमेसी थी व्हाइट पीपल को, उसको खत्म की गई और डेमोक्रेटिक लॉ के बेसिस पे क्या किया गया, इलेक्शन किया गया। एंड नेल्सन मंडेला वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वो डेट थी, अब डेट आती है ओथ सेरेमनी, यानी कि जिस दिन उन्हें शपथ ग्रहण समारोह होना था। एंड द डे वाज 10th मई 1994। सो आप यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं वो डेट कितना स्पेशल रहा होगा नेल्सन मंडेला सर के लिए और स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए। वो दिन बिल्कुल अलग रहा होगा कंपैरिजन टू रेस्ट ऑल डेज। तो वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ओथ का दिन था, शपथ ग्रहण समारोह के लिए, इनॉग्रेशन के लिए वहां पे सभी लोग एकत्रित थे। अब यहां से स्टोरी आपके स्टार्ट होती है। तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो इट वॉज 10th मई, वो दिन था 10th मई का, द डे ऑफ ओथ, जिस दिन उन्हें क्या लेना था, ओथ सेरेमनी होनी थी। सभी लोग जितने भी न्यू सिलेक्टेड जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अपने पद के लिए उन्हें शपथ ग्रहण करना था। तो वो दिन था कैसा था, बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी लग रहा था। आप समझ सकते हो ब्राइट एंड शाइनी क्यों था, क्योंकि वो एक अलग ही सवेरा लेकर के आए थे, एक अलग उम्मीदें लेकर के आए थे। कई सारे जो भेदभाव चल रहे थे उनका दमन हो चुका था, एक नई सरकार का निर्माण होने वाला था। एंड नेल्सन मंडेला वाज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला सर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में क्या करने वाले थे, वहां पे ओथ लेने वाले थे। वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहां के बने। A large number of leaders all from around the world had gathered there to be witness of the swearing-in ceremony and Nelson Mandela as the first black president. और जब ये इवेंट हो रहा था वहां पे केवल साउथ अफ्रीका से नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कई सारे देश से बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं उस इवेंट का विटनेस बनने के लिए, उस इवेंट को, उस नज़ारे को अपनी आंखों के सामने से देखने के लिए वो जाते हैं वहां पे, उसका विटनेस बनने के लिए। और फिर क्या होता है, सिंपली वो जो इनॉग्रेशन था, सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। और वो सेरेमनी थी, जो ओथ सेरेमनी थी, वो कहाँ पे हुई थी, एक ओपन बिल्डिंग थी प्रेटोरिया में। कहाँ पे, प्रेटोरिया, याद रखिए कहाँ पे हुई थी, प्रेटोरिया में हुई थी। वो जैसे कि आप लोग देखा हो क्रिकेट मैच का जो ग्राउंड होता है आपने देखा होगा, बिल्कुल एक ओपन एरिया होता है, चारों ओर से क्या होता है, बैठने की जगह होती है। ऐसी एक जगह, एक ओपन बिल्डिंग बनी थी, कहाँ पे, प्रेटोरिया पे, वहीं पे ये सेरेमनी हो रही थी। एंड वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। और वो गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही थी, वो गवर्नमेंट, वो सरकार बनने जा रही थी जो डेमोक्रेटिक थी, जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पे आपको नोट करने वाली, दैट वाज नॉन राशियल, जो कि
कलर पे, रंगों पे डिपेंडेंट नहीं थी, रंगों का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। ओके एवरीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट, द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन। जब नेल्सन मंडेला सर की स्वेरिंग सेरेमनी होती है तो क्या होता है ये जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनान। अब जब ओथ सेरेमनी उनकी हो रही थी तो वहां पर वो किसके साथ जाते हैं, उस इवेंट में वो अपनी बेटी जेनानी के साथ जाती हैं। और उनके साथ में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट पर्सन, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले स्टेज पर कौन जाते हैं, मिस्टर डी क्लर्क जाते हैं, हु टुक ओथ, जो कि ओथ लेते हैं एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय मिस्टर थॉम्बो मेबकी हु वाज स्वीयर्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि वहां पे दो डिप्टी प्रेसिडेंट क्या किए गए, सिलेक्ट किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, थॉम्बो मेबकी और कौन, मिस्टर डी क्लर्क। तो सबसे पहले कौन जाते हैं, मिस्टर डी क्लर्क जाते हैं, वॉज द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, ओथ लिया, शपथ लिया, किसके, उनका पद, किस पद के लिए, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए। फॉलोड बाय, उसके बाद कौन गए, उसके बाद थॉम्बो मेबकी जाते हैं, जो कि क्या थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट वहां के बने, कहां के, साउथ अफ्रीका के। अब बारी आती है किसकी, नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला स्वीयर्ड एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके बाद सर नेल्सन मंडेला सर स्टेज पर जाते हैं और वो ओथ शपथ लेते हैं बेटा एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड ही प्लेस्ड, वो शपथ लेते हैं टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ फॉर वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वो शपथ लेते हैं कि वो क्या करेंगे, ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे, अपहोल्ड यानी उस नियम को क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, मानेंगे जो भी उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपने आप को डिवोट कर देंगे किसके प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, डिवोटी बन जाएंगे, उनके लिए क्या करेंगे, अपने लाइफ को जिएंगे। एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस, साथ में वो क्या प्रॉमिस करते हैं, टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। जितनी भी प्रकार की पॉवर्टी है उससे वो देश को क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे, पॉवर्टी बिल्कुल नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार के डेप्रीवेशन या सफरिंग, किसी प्रकार के कष्ट या फिर ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या जितने भी प्रकार के भेदभाव उनके देश में लोगों के साथ होता है उन सबको क्या करेंगे, अपनी सरकार में वो खत्म करेंगे। तो ये सारे प्रॉमिसेस उन्होंने किससे किए, लोगों से किए, वहां के जनता से किए। अब जब ये स्पीच वो दे रहे थे, इसके बाद क्या हुआ, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। अब वहां के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें रिप्रेजेंट किया। व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब नेल्सन मंडेला सर ने ओथ शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने अपना ओथ ले लिया, तो साउथ अफ्रीकन जेट्स आपने जैसे देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त में कि जो हेलीकॉप्टर्स होते क्या करते हैं, आकाश में कई प्रकार के करतब दिखाया करते, कई प्रकार के स्टंट दिखाते हैं, ट्राई कलर्स का क्या देते हैं वहां पे, इमेज बनाया करते हैं। वैसे ही साउथ अफ्रीकन जेट्स क्या करते हैं, डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। ऊपर आकाश में उन्होंने क्या किया, मिलिट्री की पावर को दिखाया। इट ऑल्सो शोड, वो जो पावर केवल नहीं दिखा रहे थे बल्कि क्या वो दिखा रहे थे, इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। वहां मिलिट्री ये भी दिखा रही थी क्या, कि जो ये डेमोक्रेसी है, ये जो सरकार बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम इसके प्रति क्या है, बिल्कुल लॉयल हैं, हम ईमानदार हैं। एंड द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। और जो आर्मी के जो हाईएस्ट जनरल थे मिलिट्री के, उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला सर को सैल्यूट किया, यानी कि उन्होंने भी ये रिप्रेजेंट किया कि हम भी आपकी सरकार की रिस्पेक्ट करते हैं। अब फिर क्या हुआ, तभी ही रिकाउंटेड, उन्हें याद आ जाता है कि वही गवर्नर जनरल जो अभी मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मेनी ईयर्स बिफोर। कई साल पहले जब क्या कर रहे थे, वो इसी सिस्टम, इसी डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड के सिस्टम के अगेंस्ट वो जो फाइट कर रहे थे, वही जनरल जो आज उन्हें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, अब उन्हें पहले क्या करते थे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अब नई सरकार बन चुकी है, अब उन्हें एक ओहदा, एक पद मिल चुका है, तो अब वो आते हैं अपनी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नेल्सन मंडेला सर को क्या करते हैं बेटा, सैल्यूट करते हैं। एंड इट इज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम। और इसके बाद क्या होता है, उस दिन साउथ अफ्रीका में 2 प्रकार के नेशनल एंथम क्या होते हैं, गाए जाते हैं। पहला द वाइट सैंग, जो व्हाइट पीपल थे वो लोग गाते हैं, उनका था क्या, निकोसी सिकलेल उनका सॉन्ग था। एंड द ओल्ड सॉन्ग, ये क्या था, पुराना सॉन्ग था जो लोग गाया करते थे। और जो ब्लैक पीपल वहां के थे वो लोग डाइस्टेम नाम का एक जो है नया नेशनल एंथम गाते हैं, द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी। और इसी के साथ क्या होती है, वो सेरेमनी समाप्त होती है। अब यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम और साउथ अफ्रीका, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अब जब नेल्सन मंडेला सर स्पीच दे रहे थे, सो नेल्सन मंडेला रिमेंसेस मींस वो रिमेंबर, याद करते हैं,
अबाउट डेज गॉन बाई, जो वो दिन जो पीछे के थे, पास्ट के टाइम को वो याद करते हैं। विच विल सून बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो बहुत जल्द क्या हो जाएगी, हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। वो चीजें, वो फाइट्स, जो सैक्रिफाइसेस, जो लोग उन्होंने वर्क किया, वो सब क्या हो जाएगा, एक इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। उसके बारे में वो याद करते हैं। क्या याद करते हैं? वेयर द व्हाइट्स हैड फॉर्म्ड अ सिस्टम, जहां पे व्हाइट पीपल ने क्या किया कर दिया था, एक ऐसा सिस्टम बना दिया था। किसका? राशियल डोमिनेंस, कि जो लोग रंगों के हिसाब से क्या करना, डोमिनेट करना सामने वाले व्यक्ति को। अगेंस्ट द ब्लैक्स, किसका अगेंस्ट? ब्लैक, कि ब्लैक पीपल के ऊपर वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। कौन से लोग? व्हाइट पीपल वाली। एंड इट वाज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज नाउ ओवरटर्न। खैर, ये सोसाइटी का सबसे बहुत हार्श टाइम था, लेकिन खैर अब वो टाइम, वो जो नियम था, वो क्या हो चुका है, ओवरटर्न, बदल चुका है। अब एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो डेमोक्रेटिक है, जो नॉन राशियल, जो किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं रखती, जो इक्वलिटी पे बिलीव रखती है। एंड ही सेज दैट, अब जब उनका स्पीच चल रहा होता, अपनी स्पीच वो कहते भी हैं क्या, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, वही पॉलिसी ऑफ राशियल सेग्रेगेशन, जो ये डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव हो रहा था रंगों के हिसाब से, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड ऑन हिज कंट्री। इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से जो मेरे देश का जो नुकसान हुआ है, इसे क्या किया है, मेरे देश को एक गहरा और लास्टिंग, मतलब लंबा चलने वाले घाव दिया है। यानी कि उससे जो देश का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, उसको भरने में काफी टाइम लगेगा। एंड इट्स पीपल, यहाँ के लोगों और हमारे देश में इस सिस्टम ने क्या कर दिया, बहुत बड़े बड़े घाव दिए जो काफी लंबे समय तक चलेगा। यानी इससे उभरने में हमें क्या लगेगा, वक्त लगेगा। इस सिस्टम की वजह से हमारा देश प्रॉपर तरीके से डेवलप पिछले कई सालों में नहीं हो पाया, कई दशकों में नहीं हो पाया है। एंड नाउ इट इज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज दैट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। लेकिन हाँ, अब जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहेगा, समझेगा, ध्यान देगा सभी के राइट्स के बारे में और सभी लोगों के फ्रीडम के बारे में वो ध्यान देगा। चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, सबको एक इक्वल, एक समानता के साथ देखा जाए, सबकी किसी से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और फिर इसी बीच वो याद करते हैं रेगुलर मंडेला एंड रिमेंबर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। जब वो स्पीच दे रहे थे, कई सारे लोग थे, जैसे आपने देखा होगा, जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत सारे वॉरियर्स थे जिन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया, बलि चढ़ा दिया इस आज़ादी के, जो आज़ादी हमें मिली। उसी प्रकार नेल्सन मंडेला सर आज वो स्टेज पे हैं तो, लेकिन कई सारे उनके साथी हैं जो आप जीवित नहीं हैं। उन सब ने मिलकर के जो सपना देखा था, या उनसे पहले और बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस कहानी को शुरू किया था, इस लड़ाई को शुरू किया था, आज जब वो भेदभाव, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया था, तो वो मंच पर साझा करने के लिए, उस दिन को देखने के लिए वो जीवित नहीं थे, वो उनके साथ नहीं थे। तो मंडेला सर उन लोगों को मिस करते हैं, याद करते हैं, और क्या कहते हैं, ऑन द ऑस्पिशियस डे मंडेला रेगुलेट द लॉस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। वो हजारों लोग जो इस दुनिया में नहीं, उनको याद करते हैं, रिमेंबर, याद करते हैं देयर सैक्रिफाइसेस, उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया है, किसके लिए, फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। उनको नेल्सन मंडेला सर याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में भी सोचते हैं बेटा, एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ बिफोर हिम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। उनका मानना है कि आज भले आज़ादी मिल गई है, और इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, उस टाइम को, समय को देखने के लिए, उस नज़ारे को देखने की मैं यहाँ पे जीवित हूँ, लेकिन ये जो दिन आया है, ये जो हमें फ्रीडम मिली है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोगों ने विक्ट्री हासिल की है, ये केवल मेरी वजह से नहीं आया है, मुझसे पहले जितने लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, मैं केवल उन सभी का सम हूं। यानी उन लोग का एफर्ट जो उन्होंने किया, उस एफर्ट का जो एड ऑन है वो मैं हूं। यानी कि केवल मैं इस दिन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे से पहले जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग भी इस दिन के लिए जिम्मेदार हैं। हमें उन्हें भी याद करना चाहिए, उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं अकेला होता तो शायद इस जंग को मैं जीत ना पाता। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एफर्ट, उनकी लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी, वो सारी चीजें मैटर करती इस दिन को लाने के लिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव हमारे देश में था, इसको अगर ये खत्म हुआ तो केवल मैंने नहीं खत्म किया, बल्कि उन सब लोगों का जो एक प्रयास था, एक सम था एफर्ट का, मैं उसका क्या हूं, एक रिजल्ट, परिणाम हूं, और आपके सामने मैं यहां पर हूं। यानी कि वो क्रेडिट केवल खुद को नहीं देते हैं, वो क्रेडिट सभी को देते हैं कि अगर वो सब लोग ना होते तो शायद ये दिन हमें देखने को ना मिलता। एंड ही वाज पेन, उन्हें बहुत कष्ट भी होता है। उन्हें किस बात का कष्ट होता है? दैट ही कुड नॉट थैंक देम, कि
नेल्सन मंडेला सर उन लोगों को धन्यवाद नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि आज उन लोगों की बदौलत हमें ये दिन देखने को मिला है। और मैं धन्यवाद क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि अब वो लोग जीवित नहीं है, वो हम लोग के साथ यहाँ पर मंच साझा करने के लिए हमारे साथ नहीं है। ही रिकॉल्ड, वो याद करते हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, कई सारे महान फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, जैसे कि ओलिवर थॉम्बोज, वॉल्टर सिस्टलस, चीफ लुथली एंड यूसुफ डैडूस, ऐसे एटसेट्रा कई सारे लोग थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने क्या किया, इस दिन को लाने के लिए बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए, बहुत ज्यादा परिश्रम किया। एंड हु वर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज, वो लोग कैसे व्यक्ति थे? एक ऐसे करेज, एक ऐसे हिम्मत वाले लोग थे जो सब लोगों में वो हिम्मत देखने को नहीं मिलती है, ऐसी हिम्मत उन लोगों के अंदर थी। एंड विजडम, ऐसी बुद्धिमत्ता उनके अंदर थी। एंड इतनी जनरसिटी उनके अंदर थी, बहुत ही जनरस, विजडम और बहुत ही अनकॉमन करेज वाले वो लोग थे। वैसा करेज, वैसा विजडम और वैसा जनरस अब लोगों के अंदर रेयरली देखने को मिलेगा। He said that, वो कहते हैं the country is rich in mineral, हमारी जो कंट्री है वैसे किसमें, मिनरल से बहुत रिच है, हमारे यहाँ मिनरल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन हाँ हमारे देश के सबसे जो बड़े जो वेल्थ है, जो धन है, वो मिनरल्स नहीं है, बल्कि वो कौन है, हमारे देश के लोग हैं। ये बात वो कहते हैं। और फिर बात आती गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ मैन, साथ में वो कुछ और चीजें भी बात करते हैं कि गुडनेस क्या होती है, ड्यूटीज एक आदमी के कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, कैसे इस फील्ड पे सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब इस पार्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। द ऑथर थीस, यानी नेल्सन मंडेला सर कहते हैं क्या, दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक पीपल इज नॉट अ टोकन ऑफ योर गुडनेस और सुपीरियरिटी। उनका मानना था अगर आप ब्लैक पीपल हो चाहे व्हाइट पीपल हो, ब्लैक पीपल होने से आप बेकार नहीं हो जाएंगे, व्हाइट पीपल होने से आप बहुत सुपीरियर नहीं हो जाएंगे। यानी कि आपका कलर आपके अंदर गुडनेस या सुपीरियरिटी नहीं भरता है, आपका खुद का कैरेक्टर, आपका बिहेवियर या आपकी सोच, ये आपके अंदर क्या भरती है, सुपीरियरिटी भरती है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए नहीं पैदा हुआ है। जब भी कभी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो नफरत के साथ पैदा नहीं होता, नफरत करना उसे नहीं आता है। पीपल शुड लव वन अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स। तो कहते हैं कि पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और ये तो हमारे अंदर नेचुरली होना चाहिए, तो हमारे अंदर नेचुरली आता है भाई, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी क्या है क्वालिटी, लव। हमें एक दूसरे की समझ होनी चाहिए। नफरत के साथ तो हम पैदा नहीं थे, जब हम पैदा हुए तो हम इंसान थे, और इंसान की सबसे बड़ी फीचर, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, लव होता है। एंड इट इज नेचुरल, तो हमारे अंदर नेचुरल होता है। अब अगर हमारे अंदर नफरत, जो कि हमारे अंदर होती नहीं है, नफरत हमारा गुण नहीं है, फिर भी नफरत को हमारे अंदर भर दिया गया, लेकिन अगर वो चीज जो हमारे अंदर है, अगर हम उसको मोटिवेट करें, उसको डेवलप करें, तब तो वो और भी ज्यादा क्या होगी, निखर करके सामने आएगी। ये नेल्सन मंडेला सर का कहना था। नफरत तो हमारा सेकेंडरी, ये यूं गई कि हमें एक समाज से मिलता है, समाज के लोग हमें सिखाते हैं नफरत करना, लेकिन बाई बॉर्न बात करें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो लव है, जो प्यार है, वो तुम्हारे अंदर होता है। अगर हम अपने प्यार वाली जो क्वालिटी क्या करें, उसे बूस्टअप करें, तुम्हारे अंदर प्यार भी बढ़िया से ग्रो होगा। नाउ इट इज अ मैन इसेंशियल गुडनेस, और ये क्या है, किसी आदमी की सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी क्या है, गुडनेस ही है। अ मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिलीज, एक कॉमन आदमी को ड्यूटीज अपने परिवार के प्रति क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। कम्युनिटी, जो आपका जो ग्रुप होता है, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। एंड कंट्री, और देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। यानी हर कैटेगरी में, हर एक स्टेज पे आपके पास कुछ ना कुछ लायबिलिटीज हैं, which he didn't see in his country before he pushed himself to fight for the black। वो कहते हैं लेकिन हाँ, शुरू में ये जिम्मेदारियां मेरे अंदर नहीं थी, बाद में क्या, बाद में ये जिम्मेदारियां मेरे अंदर आई, किसके प्रति, ब्लैक पीपल के प्रति। शुरू में उन्हें क्या लगता था कि भाई ये आजादी केवल मेरे खुद के लिए, मैं आजाद हूं, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो केवल अपने बारे में सोचा करते थे, एक सेल्फिश पीपल की तरीके वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन बाद में उनकी सोच बदलती है, वो कहते हैं नहीं, अगर मेरी तरह के लोग या कोई भी इंसान क्या है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अगर हो रहा है, तो मैं भी उस कड़ी में हूं, मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता हूं। तो क्या कहते हैं, अ ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ ही ट्राइड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई ब्लैक पीपल कैसा जीना चाहे, ब्लैक कलर के कोई व्यक्ति जो ब्लैक पीपल थे, अगर वो ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह तरीका अगर वो जीना चाहे, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था और फोर्स किया जाता था, दबाव डाला जाता था। लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, कि अपने प्रकार के लोगों से ही आप क्या रहो, दूर रहो, इनको समाज से अलग कर दिया जाता था। यानी कि जो लोग
जो व्हाइट पीपल की जब सुपरमेसी थी, जो लोग उनके नियम के विरुद्ध जाते थे उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिलीज। अब जब वो भी शामिल हो गए, शुरू में जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तब उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं था कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है, क्या नहीं है। बस उन्हें मतलब था मुझे जो खाना है खाने को मिल जा रहा है, मुझे जहां खेलना है खेलने को मिल जा रहा है, मैं आजाद हूं। लेकिन नहीं, जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें रियलाइज होता गया कि मेरी जो आजादी है वो तो इल्यूजन है, वो भ्रम था, वास्तव में तो मैं आजाद हुई नहीं, मेरी आजादी छीनी जा चुकी है। मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी भाई बहन है सबकी आजादी छीनी जा चुकी है। और जब वो उन लोगों के लिए लड़ना शुरू कर देती है, अपने कम्युनिटी के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उस भेदभाव के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें जो व्हाइट पीपल जो सुपरमेसी थे, उनके जो कानून थे, उनका कानून क्या करता है, नेल्सन मंडेला सर को परेशान करना शुरू कर देता है। और मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे देश के प्रति है, पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति निभानी। ना मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे क्वेश्चन भी आया करता है कि मंडेला सर के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब क्या है, ये आपको जानना चाहिए। तो जब वो बच्चे थे एज अ किड, कई बार पूछा जाता है जब वो बच्चे थे तब उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब बदलता गया। कैसे बदलता गया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो एज अ किड जब वो बच्चे थे, मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ बीइंग एज अ फ्री, उनके कई अलग अलग मतलब थे फ्री होने का। ही वॉन्टेड टू रन इन द फील्ड, उन्हें शुरू में लगता था कि मैं फील्ड में दौड़ना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, अगर मुझे खेलने दिया जा रहा है तो मैं स्वतंत्र हूं। एंड वॉन्टेड टू स्टे आउट नाइट, वो रात में बाहर रुकना चाहते थे। उनका मानना था अगर मुझे बाहर रात में रुकने के लिए अलाउ किया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो मैं स्वतंत्र हूं, ये उनका। लेकिन एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़े हुए, ही वॉन्टेड टू फ्रीडम ऑफ हिज लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अब वो फ्रीडम चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। यानी अभी भी वो समाज से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, समाज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब और बड़ी हुई, चीजों को और समझा, बट सून, लेकिन बहुत जल्द ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया क्या, दैट सच फ्रीडम वाज ओनली इल्यूजन। किस प्रकार की जो फ्रीडम है जो पहले अभी तक वो महसूस करते आए, वो केवल इल्यूजन था, भ्रम था, वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे। He realized that, वो महसूस करते हैं, his brothers and sisters who looked like him, उनके भाई और बहन जो एकदम नेल्सन मंडेला सर जैसे दिखते थे, यानी ब्लैक पीपल थे, नॉट फ्री, वो लोग स्वतंत्र नहीं थे। सो ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, और इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, ANC ज्वाइन कर लिया। अब आप समझ गए होंगे, जैसे उन्होंने ANC ज्वाइन कर लिया तो व्हाइट सुपरमेसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्होंने क्या किया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। His hunger for freedom became great for the freedom of his people, उनकी जो भूख थी स्वतंत्रता की वो बढ़ती चली गई, और उनकी भूख अब क्या हो गई कि मुझे अब स्वतंत्रता चाहिए, किसके लिए, अपने लोगों के लिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए। अभी जब मैं बच्चा था तब फ्रीडम मुझे केवल खुद के लिए चाहिए था, और बड़ा हुआ तो मेरे फैमिली के लिए चाहिए था, बट अब मुझे स्वतंत्रता अपने लिए नहीं चाहिए, अपने जैसे दिखने वाले लोगों के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। वो भूख उनकी बढ़ती हुई चली गई। एंड ही डिजायर दैट एवरीवन शुड बी गिवन राइट टू लिव हिज लाइफ एंड डिग्निटी विद रिस्पेक्ट। फिर उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपनी लाइफ को जी सके, अपने डिग्निटी, अपनी मान मर्यादा के साथ अपनी लाइफ को जी सके, और वो रिस्पेक्ट उसकी लाइफ की बरकरार रहनी चाहिए। एंड ही वांटेड द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेट। यहां बहुत अच्छी लाइन कही, इसको ध्यान सुनिएगा। ऑप्रेसर कौन होता है, जो सामने वाले के ऊपर क्या करता है, दमन करता है, जो सामने वाले का शोषण करता है। और ऑप्रेस्ड कौन होता है, वो जिसका शोषण होता है। यहां पे मंडेला सर कहना क्या चाहते हैं, जो ऑप्रेसर जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण किया जा रहा है, दोनों स्वतंत्र होने चाहिए। अभी आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो मैं डिस्कस करूंगा। एज नो वन इज फ्री, क्योंकि कोई भी क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वन टेक समवन एल्स फ्रीडम, क्योंकि एक क्या कर रहा है, किसी की स्वतंत्रता ले रहा है। ओनली सच फीलिंग कैन बिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। और भाई वो आगे क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब कैसा, ध्यान समझिएगा। उनका कहना कि वो व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर शोषण कर रहा है, तो वो तो एक इंसान है। अगर वो व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसका गुलाम है, वो नफरत का गुलाम है। नफरत ने क्या कर रखा है, उसको अपने बस में कर रखा है। वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। और हाँ, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति का शोषण कर रहा है, वो तो वाकई उसने क्या किया है, सामने वाले व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है,
फ्रीडम उसको तो उसने छीन लिया। यानी कि दोनों क्या है, दोनों स्वतंत्र नहीं है। एक किससे घिरा हुआ है, एक वो है जिसके ऊपर नफरत ने, हैट्रेड ने क्या कर रखा है, कब्जा जमा रखा है। दूसरा व्यक्ति वो है जिसका शोषण वो व्यक्ति कर रहा है। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र नहीं है। तो वही वो क्या करें, दोनों क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। एज नो वन इज फ्री इफ वन टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। अगर कोई एक सामने वाले की फ्रीडम को छीन रहा है तो वास्तव में देखा जाए तो दोनों स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि एक सामने वाली स्वतंत्रता छीन रहा है और दूसरा क्या है, नफरत में जकड़ा हुआ है। नफरत ने क्या किया हुआ है, उसकी स्वतंत्रता छीनी हुई, क्योंकि वो इंसान नहीं बन पा रहा है। ओनली सच फीलिंग कैन बिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। और वास्तव में लोगों के अंदर ये सोच आ जाए तभी जाकर क्या हो जाएगा, वास्तव में ट्रू फ्रीडम का मतलब सब लोगों को पता चल पाएगा। और एट द एंड कंक्लूजन में नेल्सन मंडेला सर क्या कहते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो है, द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। उनका कहना यह कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरे ना, यानी कि डर तो सबके अंदर होते, डरते सभी हैं, बट ही इज द, वास्तव में बहादुर होता कौन है, बहादुर वो होता है द वन हु कॉन्कर, जो विजयी प्राप्त कर लेता है किसके ऊपर, दैट फियर। तो डर होता है, डर के ऊपर जो क्या करते हैं, विजयी प्राप्त कर लेता है, वास्तव में बहादुर वो होता है। मंडेला सेड दैट एवरीवन हैज हिज ड्यूटीज, हर एक व्यक्ति की अपनी ड्यूटीज है, टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी, अपने देश के प्रति और अपने कम्युनिटी के प्रति आपको दोनों लायबिलिटीज को निभाना चाहिए। So with this students, explanation of this story has been finished. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके जितने भी इंटायर चैप्टर्स हैं इस बुक में सबसे जो डिफिकल्ट मेरा मानना है यही चैप्टर है। इसी से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। आज तो मैंने केवल एक्सप्लेनेशन दिया है, बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ है, दैट ऑल आई विल डिस्कस विद यू ऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल, एंड यस, try to share as much as you all can share this link with your friends as well. Thank you so much everyone. See you soon in the next video.